मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ हैं माननीय राज्यसभा सांसद जी चंद्रपाल सिंह यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपसे चर्चा करेंगे जो कोरोना का काल चल रहा है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा देश भी तीसरे स्थान पर पहुंच गया और बहुत तेज़ी से अब हमारे देश में संक्रमण फैल रहा है। आज दोबारा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया। तो इस पूरे कोरोना के इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आज हम लोगों के लिए बहुत संकट का दौर है और हर व्यक्ति की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ने के लिए हम सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। हमें, चाहे हम कहते गवर्नमेंट लॉकडाउन करे या ना करे, लेकिन जो हमारे लिए सोशल डिस्टेंसिंग का या लोगों के बीच में जो भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने का, अगर हमें आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत अर्जेंसी नहीं है, तो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर हम सामाजिक दूरी बना करके रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उससे बच पाएंगे। और तमाम एहतियात भी हमें बरतना चाहिए जिससे कि हम उस महामारी से, उस बीमारी से बच सकें। जहाँ तक लोगों की बात है, बहुत से लोग जिनको इस बीमारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अज्ञानतावश इन सब चीज़ों को भूल करके और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं या उसको बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमारा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने के लिए हमें हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यक्ति जब जागृत होगा, हर व्यक्ति जब उसके लिए कमर कस के खड़ा होगा, तभी हम इससे निजात पा सकेंगे। अभी झांसी में पिछले दिनों कोई ज़्यादा केसेस नहीं थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से लगातार जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए और हमें सारी एहतियात को बरतना चाहिए जिससे कि हम इस बीमारी और महामारी से बच सकें। सर, हमारी टीम ने जाकर जो लोग भीड़ लगाते हैं, छोटे दुकानदार हैं और जो बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि 3 महीने से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब उनके पास पहले लोगों ने, बहुत सारे समाज सेवी भी आए, हमने देखा आप लोगों ने भी लोगों की बहुत मदद की हर स्तर पर। अब लोगों का कहना ये है कि अब हमारे सामने आर्थिक मंदी का दौर है और भूखे मरने की नौबत है। ऐसे में अगर हम कोरोना से बचेंगे तो शायद भूख से ना मर जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए कि लोग इस मुसीबत से कम अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझकर कोरोना का सामना कर सकें? कैसे उन्हें राहत मिल सकती है? ये बात सही है, हम आपकी बात से सहमत हैं, क्योंकि सरकार ने जिस समय ये कड़ी तोड़ने के लिए जो लॉकडाउन करने का निर्णय लिया,
उस समय बहुत देर हो चुकी थी। अगर सरकार ने पहले ही इंटरनेशनल फ़्लाइट को, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, उनको अगर बंद कर दिया होता तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये बीमारी नहीं आ पाती, क्योंकि ये बीमारी हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, ये बाहर से आयातित बीमारी है। जो लोग जो है बाहर से आए वो इस बीमारी को लेकर के आए और इनके माध्यम से ये बीमारी फैली। उनकी बात भी सही है कि उनकी आर्थिक स्थिति को आज अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से पिछले 3-4 महीने से जो केवल उसी पे डिपेंड करते हैं व्यवसाय पे, वो व्यवसाय अगर उनका नहीं चलेगा तो वो उनके भी रोजी रोटी की दिक्कत हो जाएगी। हम चाहते हैं कि उनका व्यवसाय भी चले और महामारी का जो है फैलाव भी रुके। इसके लिए अगर जो लोग हैं वो अगर सजग रहेंगे, दुकानदार के पास जा कर के दूरी बना करके अपना सामान लेंगे, या जो सामान बिना लिए भी काम चल सकता है तो महीने 2 महीने उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि व्यवसाय ना हो, व्यवसाय हो, लेकिन व्यवसाय में भी सजगता बरतनी है। अगर हम सजगता बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम इस महामारी के फैलाव को रोक सकेंगे। व्यवसाय भी चलें, आर्थिक ढांचा भी मजबूत हो, दूसरी तरफ जो है लोगों की रोजी रोटी भी चले और जो है इस बीमारी के फैलाव को भी रोका जा सके। ये जो हमारे उपभोक्ता हैं या लोग हैं जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं, उनको सजग रहने की ज़रूरत है कि वो सजग रह करके और इस कार्य को करें। तो अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से उसको दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। जी सर, लॉकडाउन में ये देखा गया है कि गरीबों को तो सरकार ने फिर भी राहत पहुंचाई है, उनको राशन दिया जा रहा है निःशुल्क और बढ़ा दी गई है उसके लिए समय। लेकिन एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित और ऐसा है कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। अब ऐसी स्थिति में उनके लिए तो बड़ी मुसीबतें हैं। खैर, मैं बस एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि आज जैसे 3 दिन के लिए आज से लॉकडाउन शुरू हो गया है, अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो पहले हमने देखा कि आपने और आपके समर्थकों ने, आपकी पार्टी के लोगों ने लोगों की सड़कों पर आकर बहुत मदद की। तो क्या आगे से फिर से आप इस तरह की मदद के लिए तैयार हैं अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो? देखिए, लॉकडाउन अकेले की बात नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसकी कुछ दिक्कत है, उसके खाने पीने के लिए नहीं है या कोई इमरजेंसी है, तो निश्चित रूप से हम उसकी मदद करें। कभी भी कोई भी समय आया हो, चाहे गांव में ओले पड़े हों, चाहे ज़्यादा बरसात हुई हो, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे इस तरीके की महामारी फैली हो, या कोई भी, जब कोई संकट का समय आया है तो हमारे लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने, सब ने मिलजुल करके लोगों की मदद करने का काम किया है। आगे भी अगर कोई ऐसा मौका कभी हम लोगों को मिलता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे इस बात के लिए कि हम गरीबों की मदद कर सकें, गरीबों के काम आ सकें, उनके रोजी रोटी का प्रबंध कर सकें। निश्चित रूप से हम उनकी मदद करने का काम करें। सर, बस आखिरी बात कि हमारे चैनल में आपके बहुत सारे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी खबरों को देखते हैं, पसंद करते हैं। इस दौर में उनके लिए क्या संदेश है आपका? हमारा अपने सभी साथियों से और शहर के निवासियों से, झांसी जनपद के निवासियों से, बुंदेलखंड के निवासियों से, हमारा सभी से यही अनुरोध है जो हमने पहले भी कहा है कि मित्रों, सजग रहने की आवश्यकता है। इस महामारी से हमें दूर रहने की आवश्यकता है। हमें मास्क लगाना है, हमें सामाजिक दूरी बना करके रखना है, हमें बिना किसी ज़रूरी काम के या बिना किसी बहुत ही इमरजेंसी के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना है, उसको हमें अवॉइड करना है। अगर हम इस कड़ी को तोड़ सके
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस देश में इस बीमारी को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। और आप समाज के जिम्मेदार लोग हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे मोहल्ले में हो, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मित्र हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जहां इस महामारी के फैलाव को रोकने में तो अपनी अहम भूमिका निभाएं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति परेशानी में है, संकट में है, उसके खाने पीने की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसकी भरपूर मदद करने का काम करें। ये हमारा उनसे व्यक्तिगत निवेदन है। धन्यवाद। न्यूज़ वीक इस बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। We will give the familiar education, sports, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.